ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उसी श्रृंखला में जिस पर कल वीडियो पोस्ट किया गया था। कल हम लोग ने भगवंत मान की कुंडली का विश्लेषण किया और आज हम संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के इंचार्ज भी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जिसे कहा जाता है या प्रदेश का जो इंचार्ज कहा जाता है वो हैं। तो इनकी जो जन्म कुंडली है मैं डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा हूँ, केवल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बात कर रहा हूँ, समय थोड़ा बचेगा। और यहाँ पर इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था, इसलिए वीडियो यहाँ पर ज़रूर बना रहा हूँ। देखिए, सच्चा कौन है झूठा कौन है। अगर चोरी हुई है कहीं पर भी तो क्या आप उसको पता नहीं करेंगे? कितनी बड़ी चोरी हुई है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन तो मैं यही सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। जांच तो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी कराए। चाहे बीजेपी का अगर घोटाला हो रहा तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखता हूं और यहां पर जो भी प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो जो डेटा अवेलेबल है इनका नेट पर उसके आधार पर कर रहा हूं। और इनकी बायोग्राफी भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो आइए हम समझते हैं कि क्या होगा। कल इन्होंने जिस तरीके से बोला था, जब रिमांड में हाई कोर्ट ने दे दिया था मनीष सिसोदिया जी को, तब ये नाराज़ होकर आए और बोले 3 घंटे का समय दे दीजिए, 3 घंटे का समय दे दीजिए। मोदी, योगी और शाह जी सभी को ईडी का शिकंजा कस के, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन था। वास्तव में किसी के अंदर ऐसा दम नहीं है कि इस तरीके की गतिविधियां किया जाए। अगर गलती होगी तो किया जाएगा। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है और गुस्से में कह दे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गलत है। और वो भी पब्लिक फेस पे होने के बाद भी अगर ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आप एग्री करते होंगे इस बात को लेकर। लेकिन मैं फ्रैंकली यहाँ पर बताऊं कि इनका जो जन्म हुआ था, मेरे पास डिटेल है। इनका जन्म 22 मार्च 1972 को 8 बजे सुबह, और इनका जो जन्म स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। इनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी है जो कि बायोग्राफी में मैंने देखा है, विकिपीडिया वगैरह में मैंने सर्च किया हुआ है। पंजाब के एक मंत्री थे मजीठिया जी, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया था कि प्रदेश में जो किसी प्रकार का ड्रग्स का जो व्यापार हो रहा है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, और इस कारण से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इनके अगेंस्ट हुई थी। और आम आदमी पार्टी का चुनाव भी उस समय प्रचार भी चल रहा था, कुछ ना कुछ मैटर चाहिए। लेकिन मजीठिया जी के सामने अरविंद केजरीवाल को जब मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगा और उसके बाद संजय सिंह चर्चा में ज़्यादा आ गए। हालांकि इनका राजनीतिक करियर 1994 से स्टार्ट हुआ था, जब बृहस्पति में शुक्र की महादशा चली थी। और ये मेंबर ऑफ मतलब राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर आए हैं 2017-18 में, वो राहु शनि के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही थी। और इनकी कुंडली में देखिएगा तो जब बर्थ डिटेल आप बनाइएगा तो मेष लगन की कुंडली बनती है। द्वितीय भाव में शनि और मंगल विराजमान है। देखिए, मंगल जिसका विराजमान द्वितीय भाव में होता है वो बात धीरे भी करेगा तो ऐसा लगेगा कि लड़ाई झगड़े कर रहा है। प्रवक्ता के लिए तो परफेक्ट होना चाहिए। मंगल द्वितीय भाव में अगर है किसी की कुंडली में और शत्रु राशि में हो तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इनका मंगल जो है शनि के साथ बैठा हुआ है और द्वितीय भाव में, तो प्रवक्ताओं का जो काम होता है स्पीच देना, राजनीतिज्ञों का जो काम होता है स्पीच देना, बहुत ज़्यादा इनके गले में ही विराजमान है। और बुध और सूर्य देखिएगा इनके द्वादश भाव में है, केतु चतुर्थ भाव में, और राहु जो राजनीति का कारक है इनकी कुंडली में भी दशम भाव में। राजनीति में राहु लाना चाह रहा था लेकिन उस समय इनकी उम्र काफ़ी कम थी, राहु की महादशा पहले ही निकल गई। अब बृहस्पति की महादशा में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा
इनको। और अभी वर्तमान में जो शनि के अंदर बृहस्पति इनका चल रहा है, ये भी इनके लिए लगभग जनवरी में जस्ट खत्म हुआ, 26 जनवरी में इनकी भी महादशा खत्म हुई है। एक बात मैंने कॉमन नोट किया है कि सिसोदिया की कुंडली में जो दशा चेंज हुआ है वो भी 16 जनवरी को चेंज हुआ, और इनकी कुंडली में भी जो दशा चेंज हुई है वो भी एग्जैक्टली 26 जनवरी के आसपास है। उसके बाद देखिए लगातार क्या क्या राजनीतिक दंगल चल रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध इनकी कुंडली में द्वादश भाव का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, नीच अवस्था और नीच अवस्था में है, और साथ में ये लिटिगेशन में, जेल यात्रा से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व भी है। तो अभी कल का ही जो बात हुआ, कल या परसों में इनको जेल में भी कुछ टाइम के लिए रखा गया। तो बुध की महादशा जस्ट प्रारंभ हुई, उसके बाद इनको भले ही थोड़े टाइम के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन जेल योग जो था चार्ट में वैसे भी दिख रहा था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही बुध की महादशा खत्म हो जाएगी और बुध में केतु होगा, जो कि 2026 के मई में स्टार्ट होगा, उसके बाद इनका राजनीतिक करियर, मैं इस पर पूरे तरीके से जो कॉन्फिडेंट हूँ, जो चार्ट मुझे दिखाई दिया है उस चार्ट के अनुसार इनका पूरे तरीके से राजनीतिक करियर जो है ख़त्म हो जाएगा। और इस भविष्यवाणी को भी आप नोट करके रखिएगा। 2026 के मई के आसपास बुध में केतु जैसे ही स्टार्ट होगा, वैसे ही संजय सिंह को फिर आप ढूंढिएगा, फिर भी ये जल्दी दिखाई नहीं देंगे। वैसे ही हालत होने वाला है जैसे ये किसान यूनियन में जिस तरीके से नेताओं को रोज़ टीवी पे दिखाया जाता था, किसान आंदोलन में बहुत सारे राजनेताओं को या जो किसानों के मंत्री बने हुए थे, नेता बने हुए थे, और जिस तरीके से रोड को जाम किया गया था, टिकैत साहब जी की बात मैं कर रहा हूँ, उनको अब ढूंढिए, जल्दी मिलते नहीं। उसी तरीके से इनका भी हाल होने वाला है। बाकी आप इनके बारे में जो सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।